बच्चों, मैं सुना रही हूँ आपको आज एक बहुत ही अच्छी सी अनोखी सी जादुई कहानी। तो क्या आप सुनोगे? यस। ओके, चलो मैं शुरू करती हूँ। एक बच्चा होता है, बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा छोटा सा बच्चा होता है। उसका नाम होता है अफान। वो बच्चा क्लास 2 में पढ़ता है। एक दिन सारे बच्चे बैठ करके स्कूल में ब्रेक टाइम में लंच कर रहे होते हैं। तो सब अपने लंच बॉक्स में अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आते हैं। कोई बिरयानी, कोई कोफ्ते, कोई शामी कबाब। लेकिन अफान बेचारा बहुत ही गरीब होता है। उसके पास कुछ भी नहीं होते खाने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब था और बच्चे उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते थे। क्योंकि कोई कहता तुम्हारा शूज़ टूटा हुआ है, कोई कहता था तुम्हारे बैग फटे हुए हैं। अफान बेचारा हमेशा उदास रहता था। लेकिन पता है बच्चों, वो पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा तेज़ था। पढ़ाई उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। एक दिन ऐसा हुआ, स्कूल में ब्रेक टाइम हो गया, सारे बच्चे चले गए लंच करने के लिए। तो अफान बेचारा दूसरे साइड में जाकर, एक दरख्त था बहुत ही बड़ा सा नीम ट्री, उसके नीचे जाकर बैठ गया और बाकी सारे दोस्त इकट्ठे बैठकर लंच करने लग गए। एक बच्चा था, उसका नाम था अख्तर। वो बहुत शरारती था। वो कह रहा, अरे अफान क्यों अलग बैठकर खाता है, हमारे साथ क्यों नहीं बैठता? दूसरे बच्चे कहते हैं, पता नहीं वो ऐसा क्यों करता है, शायद वो अच्छे खाने नहीं लाता होगा। ये कह के सारे बच्चे हंसने जाते हैं। अख्तर कहता है, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, मैं अभी जाता हूँ और जाकर देखता हूँ कि अफान आज लंच में क्या लेकर आए हैं। उसके बाद अख्तर आहिस्ता आहिस्ता दरख्त के पीछे जाकर पीछे से झांकने लग जाता है। तो देखते हैं अफान बेचारा सूखी सी रोटी को लेकर पानी में भिगोकर खा रहा होता है। वो सूखी रोटी क्यों लेके आया था? क्योंकि वो बेचारा अफान बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। उसके पास खाने को कुछ भी नहीं होता था सूखी रोटी के सिवा। तो फिर वो खा रहा था और अख्तर देखकर भागा भागा जाता है। कहता है, दोस्तों दोस्तों, मुझे पता चल गया। पता है क्या, अफान क्यों अलग बैठकर लंच खाता है? सारे दोस्तों कहते, अच्छा अख्तर, तुम्हें ऐसा क्या पता चल गया? अख्तर कहता है, पता है क्या, तुम सब सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। सारे दोस्त कहते हैं, अच्छा ऐसा क्या था? कह रहे, वो पता है क्या, सूखी रोटी बैठकर खा रहा था जैसे चूहे खाते हैं। हाँ। सब बच्चे सुन के हंसने लग जाते हैं और ब्रेक टाइम होने वाला होता है ख़त्म। अफान उठता है, उठकर अपने दोस्तों के पास आता है। कहते हैं, चलो दोस्तों, ब्रेक टाइम ख़त्म हो गया है, तुम लोग कितनी बातें करोगे? सब हंसने लग जाते। कहते, वो देखो अख्तर, अफान आ गया। चूहे की जैसी सूखी रोटी खाता है। अफान ये सब सुनता है और सर झुका लेता है। अफान समझ जाता है कि सारे बच्चे अफान का मजाक उड़ा रहे होते हैं। फिर ब्रेक टाइम ख़त्म हो जाता है और सारे बच्चे क्लास में चले जाते हैं। टीचर कहते हैं, चलो सारे शरारती बच्चों, बिल्कुल खामोश हो जाओ, मुझे एक ज़रा भी शोर नहीं चाहिए। सारे बच्चे की ध्यान पढ़ाई की तरफ। सारे बच्चे फिर भी पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते, इधर उधर कर रहे होते हैं और अख्तर बेचारा फोकस पढ़ाई की तरफ कर रहा होता है। लेकिन वो बहुत उदास होता है और उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं कि दोस्तों ने आज उसका बहुत मजाक उड़ाए हैं। और उसके बाद छुट्टी हो जाती है स्कूल की। सारे बच्चे हंसी मजाक करते हुए अपने अपने घर उछलते कूदते जा रहे होते हैं और अफान बेचारा बहुत उदास होता है। उसे ऐसा लग रहा होता है आज उसकी बहुत बेइज्जती हुई है उसकी गरीबी की वजह से। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपना बैग उठाकर अपने घर के रास्ते की तरफ जा रहा होता है, लेकिन बहुत उदास होता है। जाते जाते अचानक अफान का पाँव एक पत्थर से टकरा जाता है और वो गिर पड़ता है। क्योंकि अफान के शूज़ भी टूटे हुए होते हैं तो उसे उसके टूटे हुए शूज़ से उसे पाँव में पत्थर से चोट लग जाती है और अफान बैठता है और अपने पाँव देखने लग जाता है कि उसे बहुत तेज़ चोट लगी हुई होती है। तो वैसे ही एक दरख्त, जिस दरख्त के पास अफान बैठता है, उसके पत्ते अचानक से तेज हवा चलती है, बहुत हिलने लग जाते हैं। अफान को थोड़ा सा डर सा लगता है। जब वो ऊपर सर उठाकर देखता है तो बहुत सारे पत्ते उसके सर पे गिर रहे होते हैं और गिरते गिरते बहुत सारे पत्तों का ढेर बन जाता है। अफान जल्दी जल्दी पाँव से पत्तों का ढेर हटाना शुरू कर देता है। तो देखते हैं, अरे ये क्या, उसके पाँव से कुछ टकरा रही है। जब वो सारे पत्ते पाँव के पास से हटाता है तो देखता है एक वहाँ पे लंच बॉक्स पड़ा रहता है। अफान ये देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि जब अफान वहाँ पे गिरता है तो वहाँ पे कोई लंच बॉक्स नहीं था।
तो फिर अफान कहते नहीं ये मेरा तो नहीं है, मुझे ये नहीं लेना चाहिए। और अफान उठता है, अपना बैग शोल्डर पे सही करता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जाने लग जाता है। तो देखता है कुछ चलने की आवाज़ आ रही है पीछे। पीछे मुड़कर देखते हैं तो लंच बॉक्स अफान के पीछे पीछे ठक 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 आ रहा होता है। अफान ये देख के बहुत हैरान और परेशान हो जाता है कि ये क्या। उसके बाद देखता है कि लंच बॉक्स जंप करता हुआ अफान के बैग में घुस जाता है। अफान हैरान हो जाता है पर अफान कुछ नहीं कहता है, वो घर चला जाता है और जाकर अपनी माँ को बताता है कि मम्मा जब मैं आ रहा था रास्ते में मेरे से ऐसा हुआ, ये लंच बॉक्स अपने आप ही मेरे बैग में आ गया। तो उसकी मम्मा कहती है ठीक है बेटा रख लो, क्या पता कोई गिफ्ट हो तुम्हारे लिए। कहता मम्मा मुझे गिफ्ट कौन देगा। उसकी मम्मा कहती है बेटा जब कोई चीज़ खुद से आ जाए तो सवाल नहीं करते। कहते ठीक है मम्मा। उसके बाद कहते मम्मा आप इसमें ना सूखी रोटी डाल देना, मेरे सारे दोस्त लंच बॉक्स में लाते हैं, मेरे पास तो लंच बॉक्स ही नहीं था। उसकी मम्मा कहती ठीक है अफान, मैं तुम्हारे लंच बॉक्स में वही सूखी रोटी डाल दूंगी। कहते ठीक है मम्मा। और अफान आज खुश था क्योंकि इसके पास एक नई चीज़ थी, आज लंच बॉक्स था। पर सूखी रोटी थी तब क्या हुआ, लंच बॉक्स तो नया था ना। अब अफान स्कूल जाता है और वो इंतज़ार कर रहा होता है जल्दी से लंच टाइम हो और वो लंच बॉक्स निकाले। लंच टाइम की घंटी बज जाती है, सारे बच्चे चले आते हैं लंच के लिए। अफान अपना नया लंच बॉक्स लेके बड़ी खुशी के साथ उसी ट्री के नीचे जाकर बैठ जाता है जहाँ पे अफान लंच खाता था। और उसके बाद सारे दोस्त इशारा करते हैं, शरारती दोस्त, और उसके चारों तरफ गोल राउंड बनाकर खड़े हो जाते। कहते क्या भाई अफान आज तो लंच बॉक्स आ गया अफान के पास। अख्तर कहते अरे हाँ लंच बॉक्स तो है लेकिन इसमें खोल कर देखो है क्या। और वहाँ पे एक लड़का होता है, उसका नाम होता है नौमान। नौमान कहता है हाँ हाँ ठीक है अख्तर चलो अफान का लंच बस खोलते हैं हम लोग सब मिलकर। आज अफान हमें दावत ही दे दो तुम, आज हम सब खाएंगे तुम्हारे साथ लंच बॉक्स। अफान कहते ठीक है मैं खिलाने के लिए तैयार हूँ लेकिन तुम लोग खाओ तब तो ना। सब दोस्त कहते हैं अरे खाएंगे क्यों नहीं। अख्तर कहता है चले जल्दी खोले लंच बॉक्स, और नौमान लंच बॉक्स खोल देता है। अफान डर रहा होता है कि मेरी सूखी रोटी देख के सब हंसेंगे, लेकिन ये क्या, अरे लंच बॉक्स के अंदर तो सूखी रोटी थी ही नहीं। अफान हैरान हो गया ये क्या हुआ, मेरी सूखी रोटी कहाँ चली गई। लेकिन लंच बॉक्स में बहुत ही अच्छी सी बिरयानी की खुशबू आ रही थी, कोफ्ते और कबाब की और साथ साथ ब्रोस्ट के भी। उसके सारे दोस्त हैरान हो गए, अफान ये कैसा लंच बॉक्स है, इससे हर चीज़ की खुशबू आ रही है। अफान कहता है कि हाँ बिरयानी है खाओगे तुम लोग, और ऊपर से एक लेयर निकाल लेता है प्लेट और बिरयानी होती है। दिखता है अरे अंदर तो और एक लेयर है उसमें कोफ्ते हैं। जब वो लेयर निकलता है तो अरे अंदर तो और भी है और ब्रोस्ट निकल जाता है। और इतने छोटे से लंच बॉक्स में इतने सारे लेयर, उसके सारे फ्रेंड्स हैरान हो जाते हैं। अरे अरे अख्तर ये क्या। नौमान परेशान होकर अख्तर की तरफ देखता है। अख्तर कहते हैं अरे नौमान ये क्या, ये तो लगता है कोई जादुई लंच बॉक्स है। तो अफान कहते हैं ठीक है इतने सारे लंच है यहाँ तो सब दोस्त आराम से पेट भर कर खा सकते हैं। सब दोस्त कहते हैं हाँ हाँ चले चलो खाओ मजे का है, अरे बिरयानी खाए कितने मजे का है। दूसरे कहते अरे अरे कोफ्ते तो को बड़े मजे के हैं। एक बच्चा कहता मुझे तो ब्रोस्ट पसंद है। अरे ये तो मजे का रेस्टोरेंट है लंच बॉक्स नहीं है। अरे इतनी सारी चीजें। उसके सारे दोस्त बड़े खुश हो जाते, खाते ही जाते पेट भर जाता है, लेकिन लंच बॉक्स में अभी तक खाना मौजूद होता है। और नौमान वो भी खाता है मज़े से और खुश रहता है। सब कहते वाह भाई नौमान आज तो तुम्हारी तारीफ करनी होगी, क्या हम लोग को लंच बॉक्स खिलाया है, हम लोग तो अपना लंच बॉक्स फेंक कर आ गए। एक कहते हाँ मेरे लंच बॉक्स में तो पराठा और केचप था, इससे कहीं ज़्यादा बुरा था, मेरे लिए तो यही लंच अच्छा था। दूसरे कहते हैं मेरे लंच बॉक्स में तो अंडे पराठे थे, अरे मैं तो रोज खाया हूँ, अंडा पराठा कौन खाएगा। सब बोलते वाह 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 चल अफान अब आप जो है ना हम सबको रोज़ाना लंच करवाना, सही है। अफान बोलते ठीक है दोस्तों मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम लोग खुश हुए और मैं हैप्पी भी हूँ। तो उसके बाद अख्तर को शरारत सूझती है। अख्तर कहते अरे अफान तुम्हारे तो शूज़ भी टूटे हुए हैं, ये लंच बॉक्स में शूज़ भी आएंगे क्या। हाँ सारे दोस्त फिर से हंसने लग जाते हैं। अफान उदास हो जाते हैं, लंच बॉक्स लेते हैं और चले जाते हैं वहाँ से। सारे दोस्त कहते हैं अरे अफान के पास जादुई लंच बॉक्स आ गया, लेकिन फटे हुए शूज़ हैं वो कहाँ से आएंगे। उसके बाद अफान फिर से उदास हो जाते हैं और घर चले जाते हैं। उसकी माँ कहती क्या हुआ बेटा आज फिर उदास हो। कहता माँ मैं उदास नहीं हूँ, बस बात ये है कि मेरे लंच बॉक्स में पता है क्या इतने सारे खाने की चीज़ें थी
कि पूरी क्लास ने पेट भर कर खाना खाया। माँ खुश हो जाती, अरे ये तो जादुई लंच बॉक्स है। मगर उसकी मम्मा कहती, मगर क्या अफान? अफान कहते हैं, मम्मा मेरे शूज़ टूटे हुए हैं, मेरे दोस्त मजाक उड़ाते हैं मेरा। मम्मा कहती, कोई बात नहीं बेटा, शूज़ भी नहीं आ जाएंगे, परेशान मत हो, होमवर्क करो और सो जाओ। उसके बाद सुबह उठता है अफान और खुशी खुशी अपना लंच बॉक्स उठाने लग जाता है। लेकिन ये क्या हुआ? अरे लंच बॉक्स के पास तो न्यू शूज़ भी मौजूद होता है। कहता, मम्मा मम्मा आपने न्यू शूज़ ला दिया, थैंक यू सो मच। उसकी मम्मा भागती हुई आती है, कहती, अरे अफान क्या हो गया, क्या कह रहे हो तुम? अफान कहते, मम्मा न्यू शूज़। मम्मा कहती है, अरे अफान ये मैं तो नहीं तुम्हें लाई हूँ, ये शूज़ पता नहीं कहाँ से लंच बॉक्स के पास ही था, इसका मतलब है ये भी वैसे ही जैसे तुम्हारे पास लंच बॉक्स है। कहते, ओह थैंक यू सो मच लंच बॉक्स। उसके बाद शूज़ पहनता है और स्कूल चले जाता है। दोस्त कहते, अरे वाह अफान के शूज़ देखो, अफान के शूज़ देखो। अफान कहते, अरे वाह देखा, सब दोस्त कितने खुश हो रहे हैं। उसके बाद अफान चलने के लिए लंच में निकलता है, शूज़ में यूं व्हील लग जाती है, सारे दोस्तों से आगे हो जाते हैं। सब कहते, अरे अफान के शूज़ में व्हील भी है। अफान कहता है, नहीं मुझे तो नहीं पता। उसके बाद जंप मारता है, उसकी इतनी हाई जंप हो जाती है। सब कहते, अरे ये शूज़ तो मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। अफान कहता है, नहीं दोस्तों ये शूज़ सिर्फ मेरे लिए है क्योंकि ये मेरा है। उसके बाद दूसरी दिन छुट्टी होती है, अफान घर चले जाता है और उसके बाद कहते हैं कि लंच बॉक्स जैसे तुम मेरे पास आए वैसे मेरे पास न्यू यूनिफॉर्म भी आ जाए, मेरे पास न्यू शूज़ तो आ ही चुका है। और दूसरे दिन सुबह सो करते हैं, न्यू यूनिफॉर्म हैंगिंग रहता है। अफान खुश होता है, अब तो अफान के पास सारी चीज़ें नई होती है और सब बच्चे पहले से गेट पे खड़े होकर इंतजार करते हैं, अरे अफान आज नहीं आया। और अफान न्यू होता है। हाँ सारी चीज़ें न्यू होती है। अब अफान जैसे ही क्लास की तरफ इंटर होता है, सारे दोस्तों की नज़र अफान पर ही रहती है और टीचर की भी। ये खूबसूरत शूज़, ड्रेस और लंच बॉक्स तो टीचर भी दीवाने हो जाते हैं। अब तो टीचर भी लंच बॉक्स लाना छोड़ देते हैं। बच्चों देखा कैसी लगी स्टोरी? बहुत अच्छी। ओह हाँ, चलो नेक्स्ट डे हम आपको इससे भी ज्यादा अच्छी कहानी सुनाएंगे। बिल्कुल। ओके, बाय। जादुई कहानी। चलो बच्चों बाय करो। बाय।